समाज में हमारी मुंह भी नहीं दिखा सकते, हमारे पेरेंट्स लोग बोलो, हम लोग बोले, क्योंकि फिट होते हुए भी रिजेक्शन हमें मिल गया, मतलब रिजेक्ट हो गए हम। इसका कारण हम घर से बाहर भी निकलना नहीं चाहते। चुनाव चालू होता है तब आप रोजगार की बातें करते हैं, चुनाव जैसे खत्म होते हैं तो रोजगार इनको दिखता नहीं है। अगर सरकार हमें ज्वाइन नहीं देंगे सीधे से तो हम उनसे छीन लेंगे। कोई भी तरीका यूज करना पड़े तब हम कर लेंगे, या पेंशन करेंगे या फिर कुछ भी कर लेंगे हम, तब ज्वाइनिंग लेके ही जाएंगे घर। मेरा नाम शुभांगी बगड़ेकर है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं एसएससी जीडी की कैंडिडेट हूँ जो 2018 में निकली थी उसकी वैकेंसी, और उसका रिजल्ट अभी लगा है 2021 में। तो हम सारी प्रोसीजर में फिट है, और पहले होगा रिटन एग्ज़ाम, फिर फिजिकल एग्ज़ाम, फिर मेडिकल एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम हमने पास किए। फिर भी सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने मेरिट इतनी हाई कर दी है कि बहुत ज़्यादा से हाई, मतलब बाहर कर दिया, आधे लोगों को बाहर कर दिया। लेकिन फिर भी हम मेडिकल फिट है और नई वैकेंसी निकाल रही हो, जबकि हमको ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। और हमें नई वैकेंसी के लिए कोई ये भी एतराज़ भी नहीं है, निकाले सरकार, लेकिन पहले हमको ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि हमने 3 प्रोसीजर है जो पास करके यहाँ तक पहुँचे। तो ये बहुत बड़ी एक मेहनत, हमारे 3 साल जो है वेस्ट हुए इसमें, इस प्रोसीजर के चक्कर में। तो हम चाहते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन सरकार बात करती है कि ये सिस्टम है जो वैकेंसी बोलती है कितने लो। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने कहा था 200 करोड़ की लोगों को आप जो ये देंगे, नौकरी देंगे, तो कहाँ पर है रोज़गार? रोज़गार हर युवा सड़कों पे है, रोज़गार किसी को ही रोज़गार नहीं मिल रहा। हम खुद क्वालिफाइड होने के बाद भी हमको रोज़गार नहीं है। हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि रोज़गार कहाँ है? सर आप जब चुनाव चालू होता है तब आप रोज़गार की बातें करते हैं, चुनाव जैसे खत्म होते हैं तो रोज़गार इनको दिखता नहीं है। बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, खुद से कुछ करो, खुद से करेंगे। इतनी क्वालिफाई होने के बाद खुद से क्या करें? हम पकौड़े बेचे, चाय बेचे, क्या करें? आप ही बताओ सर, हम क्या करें? हम इतनी क्वालिफाइड है तो हम घर पे बैठे हैं अभी भी। हमें ज्वाइनिंग जाना था, लेकिन हम घर पे बैठे, हमारे सपने भी तोड़ दिए उन्होंने। और दूसरी बात आती है सुरक्षा की, तो चीन के साथ जो हमारा मुद्दा चालू है सीमा को लेके, कि वो आके बैठ जाते हैं वहाँ पे, तो क्यों? तो हम चाहते कि सुरक्षा बल बढ़ाओ और भी ज़्यादा, वो बढ़ाते नहीं है। सुरक्षा बढ़ने के बाद जो है देश की मजबूती बढ़ेगी। हम अर्धसैनिक बल है, हम भी देश को मजबूत बनाएंगे। CISF, CRPF सभी इसमें आती है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हम क्वालिफाइड हैं और हम इसके लिए पूरी तरह से योग्य है। मैं स्मिता सुतार महाराष्ट्र से हूँ। मैं SSG की कैंडिडेट हूँ, और हम यहाँ से 1 महीने से है यहाँ पर, 2-1.5 महीने से है हम यहाँ पर। और हम आगे भी ये लड़ाई लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे, जब तक ज्वाइन नहीं देते तब तक सरकार। और अगर सरकार हमें ज्वाइन नहीं देंगे सीधे से तो हम उनसे छीन लेंगे। वैसे कोई भी तरीका यूज़ करना पड़े तब हम कर लेंगे, या पेंशन करेंगे या फिर कुछ भी कर लेंगे हम, तब ज्वाइनिंग लेके ही जाएंगे घर। मैं दीप्ति महाराष्ट्र से। मैम, हमारी बस यही उम्मीद लगाए हम सरकार से कि अभी हम इतना मतलब फिट हुए हैं, मतलब जीडी का इतना 4 साल वेट किए हम। ये तो प्रोसीजर बोले तो 2.5 साल में पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन कोरोना के बीच में ये सब लंबा हो गया। ठीक है, हम समझ सकते हैं सरकार को, लेकिन इतना मतलब जो बेकार हाल हमारा किया है, बेरोज़गार बना के जो छोड़ दिया है, उसके लिए हम सरकार से यही उम्मीद लगा रहे हैं कि अभी भी उनको मतलब हमें चांस देना है, देना ही है, देना पड़ेगा मैडम, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। इसके लिए हमने 4 साल वेस्ट किए मैडम। अभी भी मतलब सब होते हुए भी फिट है हम, ऐसा कोई भी कमी हम में है नहीं है। मतलब हमने मेडिकल पास किया, लेकिन मतलब रिटर्न पास की, सब फिट है, ऑल फिट है हम। फिर भी हम ज्वाइनिंग नहीं मिला, हम घर पे बैठे हैं मैम। इसलिए अब भी हम जब तक वर्दी मिलेगी नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि घर की हालत ऐसी है भी नहीं कि चलो भाई दे दिए, लड़की है। मैडम, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता था हमारा, कि जब चलो लोगों को लगा था कि हम हो जाएंगे, सबको बता दिए थे घर वालों ने कि बाबा चलो ये लोग का हो गया, अभी अपोजिट रह गए वो करके। लेकिन अभी हम समाज में हमारी मुँह भी नहीं दिखा सकते, हमारे पेरेंट्स लोग बोलो, हम लोग बोले, क्योंकि फिट होते हुए भी रिजेक्शन हमें मिल गया, मतलब रिजेक्ट हो गए हम। इसका कारण हम घर से बाहर भी निकलना नहीं चाहते। एक तो देखो अब दिल्ली छोड़ने वाले हैं नहीं हम, जब तक लेटर मिलेगा नहीं तब तक दिल्ली छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि घर जाके वहाँ पे बेइज्जती करने से अच्छा है ना कि यहाँ से वर्दी लेके जाए या आरती लेके जाए। बिना आरती के या वर्दी के लेके जाएंगे हम, यहाँ से हिलेंगे नहीं। मैं एक ही बोलूँगी, अभी जो हम सब मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनको सबको ज्वाइनिंग दे दो। यदि हमको ज्वाइनिंग नहीं देती सरकार तो हम हमारे जीवन का कुछ भी करेंगे। यदि सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे तो आरती तो दे सकती है हमें, बस मैं इतना ही कहूँगी। जी नमस्ते, मेरा नाम स्मिता है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं SSC GD 2018 की स्टूडेंट हूँ।
हमारा यही कहना है कि जब आपके पास वैकेंसी खाली है तो हमें सीट मतलब हमें 2018 की जो फिट मतलब अभ्यर्थी है उनको जॉइनिंग मिल जाए, बस हम यही कहेंगे। और सरकार बोल रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है, हमें नौकरी करनी है, हमें देश की सेवा करनी है, तो हमें क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? क्यों हमें पीछे ढकल रहे हैं? मतलब हम आज रोड पे खड़े हैं, तब क्यों नहीं सरकार को दिख रहा है? तभी तो बोल रहे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि बेटी पढ़नी चाहिए, बेटी बचनी चाहिए, तो फिर हम क्यों आज सड़कों पे खड़े हैं? हम इतना ही चाहते हैं कि हमें जॉइनिंग मिल जाए बस। और नई वैकेंसी निकाल रहे हैं, हाँ नई वैकेंसी मतलब आप निकाल रहे हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब आपके पास 1,11,000 सीट खाली है तो आप इतनी तो वैकेंसी नहीं निकाल सकते। मतलब उनमें से जो सीट बच रही है वो तो हमें दी जाए, बस हम यही कहना चाहते हैं। ऑल मेडिकल फिट को जॉइनिंग चाहिए बस। मैं वैष्णवी बिंझाड़े, मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ। मैं 2018 की SSC GD कैंडिडेट हूँ। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर बेटी का पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं और बचाओ वो ये अभी तक ये चल रहा था ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा, ये तो अब ऐसा लगता है कोई काम का नहीं। बेटी बचाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी, पर आगे जाके घर पे ही बैठा लेंगे। ये लोग तो हम लोगों को नौकरी देने से रहे। हम चाहे कुछ भी कर ले, पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, सब पास कर लिए, फिर भी हम लोग यहाँ आज दिल्ली के रास्तों पे खड़े हैं। सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या पता क्या हो रहा है। आज लड़कियाँ रोड पे, हम लोग अपने घर से उठ के रोड पे आके खड़ी है और सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई फ़ायदा नहीं। नमस्ते, मैं शीतल महाराष्ट्र से। अभी मैंने 2018 में SSC GD का फॉर्म भरा था। उसमें मेडिकल फिट हूँ, फिजिकल फिट हूँ, रिटर्न फिट हूँ, फिर भी हमें जॉइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। और बची बात, अभी नई वैकेंसी आ रही है। हमारा तो एज ओवर हो गया है। हमारे जैसे बहुत लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनका एज ओवर हो गया है। और नई भर्ती में क्या फ़ायदा है? हमारा कुछ भी नहीं है। जो करना है इसी में करना है। अगर हम दे भी लेते नया अभी जो नई भर्ती मिली है उसमें अर्जी कर लेते हैं, तो क्या मालूम कि हम रिटर्न में फ़िट हो जाए, फिजिकल में फ़िट हो जाए, मेडिकल में फ़िट हो जाए। कोई नहीं बता सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तभी हमारी यही मांग है कि अभी हम सब फिट हैं तो उसी में ही हमारा जॉइनिंग हो जाए। नहीं तो बस यही एक है, एक तो वर्दी दे दो, नहीं फिर अर्थी दे दो, फिर जीने का भी क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं रहा है। अभी और एज हो गए, कहाँ काम मिलेगा, कौन मिलेगा? घर वालों की भी बहुत सी उम्मीदें हैं। अगर हम लड़के हैं तो क्या हुआ, लड़कियों पर भी घर की जिम्मेदारी होती है। अगर एक घर में लड़का नहीं होता है तो उस लड़के पे जिम्मेदारी आ जाती है। तो ये भी सरकार को समझ लेना चाहिए। सिर्फ लड़के ही करते हैं ऐसी कुछ बात नहीं है। अभी लड़कों से खांदा मिला के लड़कियाँ चढ़ रही है। तो थोड़ा सा सरकार को भी जान लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो कर लेना चाहिए। अभी 1.5 महीने से सब लोग यहाँ पर है, तो यही उम्मीद है कि हम सबका जॉइनिंग हो जाए।